स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम समाज के महान शिक्षाविदों, विचारकों और समाज सुधारकों की कहानियां आप तक पहुंचाते हैं। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व की बात करेंगे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी। शिक्षाविद तिलकधारी सिंह सोलंकी। कौन थे वे, उनकी शिक्षा प्रणाली क्या थी और उन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में क्या योगदान दिया, आइए जानते हैं विस्तार से। ठाकुर तिलकधारी सिंह सोलंकी का जन्म पूर्वांचल के जौनपुर जिले की सदर तहसील के सरकोनी ब्लॉक के उद्दोपुर नामक गांव में 20 फरवरी 1872 को एक साधारण सोलंकी क्षत्रिय परिवार में हुआ था। लेकिन उनकी सोच असाधारण थी। प्रारंभिक शिक्षा के प्रति उनका झुकाव बचपन से ही था। इन्होंने सन 1894 में लखनऊ विश्वविद्यालय के कैनिन कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। आपको जौनपुर जिले के क्षत्रिय समाज में प्रथम स्नातक होने का गौरव प्राप्त था। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तिलकधारी सिंह सोलंकी का मानना था कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह जीवन को संवारने का साधन होनी चाहिए। उन्होंने व्यावहारिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा और समग्र विकास पर विशेष जोर दिया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की, जिससे हजारों विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। इसी फेरिस्त में उन्होंने सन 1914 में एक अंग्रेजी मिडिल स्कूल का शुभारंभ किया, जो सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के दर्शन पर आधारित रहा। सन 1916 में अंग्रेजी मिडिल स्कूल को ठाकुर साहब के प्रयासों से क्षत्रिय हाई स्कूल के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई। राज परिवारों के संपर्क में रहने के कारण सर राजा रामपाल सिंह जी करी सुडौली के विशेष कृपा पात्र थे। उन्हीं के करकमलों से ठाकुर तिलकधारी सिंह जी ने क्षत्रिय हाई स्कूल के भव्य भवन का शिलान्यास सन 1924 में करवाया। राजा रामपाल सिंह जी के प्रभाव से तिलकधारी सिंह जी बलरामपुर के राजा साहब से उस समय 25,000 रुपये की सहयोग राशि प्राप्त करने में सफल रहे। इसलिए कॉलेज का ऐतिहासिक बलरामपुर हॉल उन्हीं के सम्मान में निर्मित किया गया है। शिक्षण शैली में आधुनिक और पारंपरिक शिक्षा का संतुलन था। सर्व शिक्षा अभियान की ओर उनकी ज्यादा रुचि रहती थी, जिससे समाज के हर तबके को शिक्षा प्राप्त हो सके। उनका मानना था कि छात्रों को सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, बल्कि समाज के सशक्तिकरण के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए। आज उनकी शिक्षण पद्धति और विचारधारा कई शिक्षण संस्थानों में अपनाई जाती है। 25 जून 1929 को उनके देहांत के पश्चात संस्था के विकास की बागडोर उनके छोटे भाई ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी ने संभाली। कॉलेज को प्रगति की ओर अग्रसर रखा। ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी ने कॉलेज के विकास में उसी समर्पण व लगन के भाव से काम किया, जैसे कि राजा बलवंत सिंह जी महाविद्यालय आगरा के विकास में राजा बलवंत सिंह जी की मृत्यु के पश्चात उनके छोटे पुत्र श्रद्धेय स्वर्गीय राव कृष्णपाल सिंह जी ने किया। 1940 में इंटरमीडिएट की मान्यता प्राप्त हो गई। जुलाई 1947 को इस कॉलेज को डिग्री कॉलेज की मान्यता मिली और इस कॉलेज को आगरा विश्वविद्यालय आगरा से संबंधित कर दिया गया। बाद में सन 1956 में इस कॉलेज को गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंधित कर दिया गया। आज तिलकधारी सिंह सोलंकी केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक विचारधारा है। उन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली को नई दिशा दी और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाई। उनकी ही देन है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़े एवं वंचित क्षेत्र पूर्वांचल में शिक्षा की ये ज्योति आज चली। वर्तमान में ठाकुर तिलकधारी सिंह जी द्वारा स्थापित इस संस्थान में कला, विज्ञान, कॉमर्स, कृषि विज्ञान एवं विधि संकायों में स्नातकोत्तर एवं शोध स्तर की शिक्षा प्रदान की जा रही है। इस संस्था में लगभग 500 प्राध्यापक तथा कर्मचारी इस विशाल बट वृक्ष तले शिक्षा के प्रयास के पुनीत कार्य में लगे हुए हैं। प्रशिक्षण एवं शोध की सभी सुविधाओं से सुसज्जित इस संस्थान को उन्नति के शिखर पर पहुंचाए हुए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप तिलकधारी सिंह सोलंकी के योगदान पर क्या सोचते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताएं। जल्द ही मिलते हैं एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।